मोदी केयर एनवायरो चिप और मोदी केयर एनवायरो ग्लोब, ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों आपस में मैच खाती है और इन दोनों का यूज एक जैसा ही है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से कि क्या क्या यूज इनका होता है। इससे पहले कि मैं इनके बारे में बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि आप जो चीज हर टाइम आपके साथ में लेकर घूमते हैं उसका नाम क्या है, तो वो है मोबाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, मोबाइल जब आप यूज करते हैं तो मोबाइल के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये कोई भी जो आप फोन खरीदते हैं उसके मैनुअल को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बहुत खतरनाक है। मैं 3 चीजें बताता हूँ जो आपके मैनुअल में लिखी हुई रहती है, लेकिन आप में से किसी भी लोगों ने कभी भी इसको पढ़ा नहीं होगा, कभी भी इसको देखा नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट चीज वो बोलते हैं कीप द डिवाइस अवे फ्रॉम योर बॉडी। वो कहते हैं कि इस डिवाइस, इस यंत्र को आपकी बॉडी से दूर रखिए। लेकिन हम तो हमेशा हमारे जेब के अंदर इसको रखते हैं, हम तो ऑल टाइम इसको यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास में रहता है। सेकंड कहते हैं टेक्स्ट मोर देन टॉक। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, टेक्स्ट मोर देन टॉक, यानी मैसेज ज्यादा करिए और बात कम करिए। क्या ऐसा हम करते हैं? जी नहीं, हम बात ज्यादा करते हैं और टेक्स्ट बहुत कम करते हैं। शायद टेक्स्ट तो आजकल बंद ही हो गया है लगभग, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अलावा नॉर्मल टेक्स्ट कभी करते ही नहीं। थर्ड जो है, हर फोन के साथ में इंफॉर्मेशन आती है कि 6 मिनट से ज्यादा कभी फोन कॉल में बात मत करिए। लेकिन हम 6 मिनट से बहुत ज्यादा फोन कॉल पे, आधा 1 घंटा भी फोन कॉल पे बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ऐसा मना नहीं कर रहा कि आप 6 मिनट से ज्यादा बात नहीं करिए, क्योंकि आजकल ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये तो 6 मिनट से ज्यादा ही होती है, तो हमको 6 मिनट से ज्यादा बातें करनी है। तो लेकिन इस टाइमिंग पर क्या हुए, किस तरीके से हुए, तो मैं आपको बताता हूँ। यूके और इंग्लैंड में मिलकर बहुत सारे अलग अलग देशों से 29 वैज्ञानिकों को मिलकर एक जगह पर इकट्ठा किया और उन्होंने उनको केवल एक काम दिया कि वर्ल्ड में जितनी बीमारियां है ना, वर्ल्ड में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों का रीजन बताइए। तो एक बीमारी उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उससे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर जैसा मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, आपको विश्वास भी नहीं होगा। पहली प्रॉब्लम मोटापा। अब आप सोच रहे हैं मोटापा कैसे बढ़ रहा है, लेकिन उन 29 लोगों का एक सर्वे के जरिए उन्होंने जो टेस्ट करा है कि मोटापा बढ़ने के अंदर भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत बड़ा यूज है। अगर आपका कहीं ना कहीं सर दर्द और आपको नींद नहीं आ रही, यानी अगर आप रात को सो रहे हैं और आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही, आपको सर दर्द हो रहा है, तो क्या नाम है, ये जो रीजन है ये आपके फोन का रीजन है। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेव्स आपके पास में रहती है, जिससे आपको नींद अच्छे से नहीं आती। आप जब सुबह उठते हो तो आप अच्छा महसूस नहीं करते हो। ये सारी और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड्स, जी हाँ, हार्ट अटैक होने तक के चांसेस हैं। अगर आप इसको ऊपर वाली जेब के अंदर रखते हैं तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस है। ये WHO ने भी प्रूफ कर दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये चीज प्रूफ कर दी है कि अगर आप फोन को ऊपर वाली जेब में रखते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप उसको नीचे वाली जेब में रखते हैं तो आपको जो शुक्राणु है उनमें कम, स्पर्म्स में कम हो जाते हैं और वो जो आपके बाद में आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। और अगर एक बहुत बड़ी समस्या मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई गर्भवती महिला है और वो उस टाइमिंग पर बहुत ज्यादा फोन चला रही है तो मे भी पॉसिबल है कि आपका जो बेटा होएगा वो उस रेडिएशन के कारण या विकलांग पैदा हो सकता है या फिर मेंटली डिस्टर्ब पैदा हो सकता है। ये सारे डिजीज बता के मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल इस फोन के यूज से ये सारे बीमारियां हमको हो सकती है और वर्ल्ड में हो रही है। ऐसा मत सोचिए कि हमको नहीं होती तो किसी
एक और इसका जो लॉस है, अगर आप कोई बच्चे को फोन दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा लॉस है इसका। मैं अगर सीधी लाइफ में आपको कहूँ तो अगर एक बच्चे के पास में आप एक बम फोड़ सकते हो, इतनी अगर आपके अंदर पावर है, तभी आप उसको फोन दीजिए। यानी आप जितना बम फोड़ने से उसको नुकसान होगा, उससे शायद बहुत ज्यादा नुकसान उसको फोन से होने वाला है। लाइफ उसके आगे चल के, मतलब जैसे होती है ना कि जो लोग पढ़ाई में वीक होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को केवल इस रेडिएशन के कारण हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। जैसा कि हमको पता है कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट हमको लगाना जरूरी है। तो हमने फोन लिया 20-25-30 हजार का, तो हमको अब इससे बचने का भी एक यंत्र मोदी केयर ने बना दिया है। आप सभी को टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है मोदी केयर एनवायरो चिप, मोदी केयर एनवायरो चिप, मोदी केयर रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये इस प्रोडक्ट का नाम है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल फोन से रेडिएशन नहीं फैलता, रेडिएशन फैल सकते हैं स्विचेस से, रेडिएशन फैल सकता है आपकी फ्रिज से, रेडिएशन लैपटॉप से फैलता है, रेडिएशन आपकी टीवी से फैलता है। यानी आपके आसपास की हर वो चीज में रेडिएशन मौजूद है। तो अब आप कहेंगे कि इस चिप को हर जगह पर लगाया जाए क्या? लैपटॉप पर भी लगाए, टीवी पर भी लगाए, अगर हमारे 10 स्विच बोर्ड से तो 10 स्विच बोर्ड पर भी लगाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन, यानी इस चिप, पहले एक चिप बनी मोदी केयर के अंदर, और जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो इसके सॉल्यूशन में मोदी केयर ने अपना एक एनवायरो ग्लोब बना दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये एनवायरो ग्लोब अगर आप लेते हैं तो 350 मीटर तक का जो भी एरिया है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा, और उसके अंदर किसी भी प्रकार का रेडिएशन नहीं रहेगा। यानी आपको होने वाले रेडिएशन से सारे खतरे को केवल एक ग्लोब दूर कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या खासियत है, क्या इस प्रोडक्ट के अंदर है। इस प्रोडक्ट के अंदर सिलिकॉन सर्किट है, जो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बायो फ्रेंडली नहीं होती। अब बायो फ्रेंडली नहीं होती है, हम बायो फ्रेंडली है, पेड़ पौधे बायो फ्रेंडली है, पक्षी बायो फ्रेंडली है, जानवर जीव जंतु सब बायो फ्रेंडली है। तो अगर रेडिएशन बायो फ्रेंडली नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे शरीर को नुकसान करती है, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान करती है, हमारे क्या नाम है पक्षियों को नुकसान करती है। और इससे रिलेशन में अभी एक मूवी भी बनी थी, पक्षी राजा शायद ऐसे करके वो मूवी थी, तो उस मूवी के अंदर भी ये था, शायद रोबोट 2.0 ऐसा कोई उसका नाम था, रोबोट 2.0। तो उस मूवी के अंदर भी ये चीज दिखाई गई थी कि पक्षियों के कारण ये जो वो है, ये रेडिएशन वो उनपे कितना दुष्प्रभाव डाल रहा है। तो आपको एक बात और मैं बताता हूँ, जहां पर भी रेडिएशन टावर्स है उसके आसपास आप कोई पौधा भी लगा सकते हो। आप और उसके आसपास कोई पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, वो जल के राख वो खत्म हो जाएगा, वो उगेगा ही नहीं। और अगर पहले से ही उगा हुआ है और आपने उसके वहां पर रेडिएशन टावर लगा दिया तो वो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सही है। और अगर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा तो नुकसान होगा। तो जो मोदी केयर की रेडिएशन चिप है वो आपको उससे बचाती है। अगला इसके अंदर है कि मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हम डेमो इन्फॉर्मेशन देखे रहते हैं। आप में से मैं आपको एक